नमस्कार साथियों। आज सुबह सुबह अभी पश्चिम बंगाल के चुनावों की गिनती चालू हो गई है और जैसा अनुमान था वैसा नहीं हुआ। ऐसा लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने अनुमान लगा रखा था कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ही बड़े बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बनाएगी और इसकी चर्चा पिछले करीब एक महीने से थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता पूरे ज़ोर शोर के साथ पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे। बड़ी प्लानिंग थी, बड़ा एकदम पूरी तैयारी थी। परंतु अब जब रिजल्ट आया है और जो अभी रिजल्ट फाइनली हुआ है, रुझान आ रहा है, उसके अनुसार 100 सीटों का आंकड़ा है। करीब 194 सीट पे टीएमसी आगे है और 93 सीट पे बीजेपी, यानी कि 100 सीटों का ये फासला है। और ये साफ ये दर्शाया जा रहा है, दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से धाराशायी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। उसमें जो 2 मेरे पास सूचना है, बाबुल सुप्रियो और लोकेट चटर्जी, दोनों विधानसभा सीट हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं अभी। एक बहुत ही बड़ा बीच में एक ट्वीट आया था प्रशांत किशोर का, जिसमें प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि बीजेपी वहाँ डबल डिजिट में भी नहीं पहुँचेगी, यानी कि 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और अभी तक जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है कि प्रशांत किशोर की बात सच होते नज़र आ रही है। 94 पे अटक चुकी है बीजेपी, लेकिन अभी गिनती चल रहा है और अभी बहुत कुछ आना है। अब ये देखना है कि ये ऐसा एक माहौल ऐसा क्यों बना और ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बड़े से लेकर के छोटे सभी नेता वेस्ट बंगाल में कैंप कर रहे थे। वेस्ट बंगाल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम हो रहा था। इसका दूसरा पहलू हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सिर्फ पहले 2 सीट या 3 सीट पे थी और 3 सीट से 94 सीट तक पहुंचना, ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा आप इसे जीत कह सकते हैं। क्योंकि अचानक समझिए 3 का मतलब 0 ही होता है, 0 से उठ करके 100 के आसपास पहुंच जाना। वैसे ये देखा जाए तो मुकाबला बहुत कड़ा था और अनुमान था कि मुकाबला काफ़ी मजबूत तरीके से होगा, परंतु कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है। ममता बनर्जी की पकड़ पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से आज हमें वो सारी चीज़ें दिख रही है और ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। जय हिंद।